हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप सब ठीक होगी। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे जो आज के ब्लॉग की शुरुआत है वो हो रही है 8:30 बजे से, क्योंकि मैं अब सो के उठी हूँ। वैसे मुझे जो है आज उठना जल्दी था, क्योंकि मुझे आज हॉस्पिटल जाना था। बट मेरी नींद ही नहीं खुलती सुबह, तो मैं लेट ही सो के उठी। 8:30 हो गया है। गाइस, मैं आपको अपने रूम के बाहर का व्यू दिखाती हूँ। बाहर मेरे रूम से जो दिखता है सीधा पहाड़ दिखते हैं सामने। सर्दियों में अच्छे लगता है जब बर्फ़ गिरती है पहाड़। मुझे हर टाइम पहाड़ बहुत पसंद है। ऐसा व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं हो गई थी, इसके बाद फटाफट से रेडी, ब्रेकफास्ट करके निकल पड़ी थी हॉस्पिटल की। और धूप भी बहुत ज़्यादा तप रही है। लेट तो मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा हो चुकी हूँ, और ऊपर से हॉस्पिटल में रश भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर जाना भी था ही, लेट भी बहुत हो गई थी। मैं सोचते सोचते नीचे जा रही थी मेन रोड के लिए, जहाँ से मुझे ऑटो लेना था। मैं सोच भी रही थी कि हाय, इतनी धूप लगी हुई है और मुझे यहाँ पे ऑटो का वेट भी करना पड़ेगा। बट मेरी आज किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं नीचे जाते ही मुझे वहाँ पे ऑटो मिल गया था, और मैं भी फटाफट से ऑटो में बैठ के आगे निकल गई थी। और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ कोटला नाला, जहाँ से जाते ऊपर मैन मार्केट के लिए जो अंदर की गली जाती है वहाँ पहुँच गई थी, क्योंकि मुझे जो है मार्केट होके जाना था। मुझे थोड़ा सा सामान भी लेना था। वैसे मैं वापसी में भी ले सकती थी, बट मुझे लगा अगर मैं ज़्यादा लेट हो गई या फिर मैं भूल भी जाऊँगी, क्योंकि फिर इतना याद नहीं रहता। अब याद है जो मुझे लेना है, तो मैं जाते जाते ही ले लेती हूँ सामान। और फिर मैंने सामान लेके चल पड़ी थी मैं हॉस्पिटल की तरफ। और यहाँ मैं हॉस्पिटल के पास पहुँच गई हूँ। जब मैंने हॉस्पिटल के बाहर से देखा अंदर, तो इतना रश था। अभी भी इस टाइम जो टाइम है वो 12 बज गया है, और 12 बजे तक देखो जो उसकी लाइन है, अभी भी पर्चियों की लाइनें कितनी ज़्यादा लगी हुई है। मुझे भी जाना था। जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा यहाँ पे तो लड़ाई हो रखी है दो औरतों की आपस में। ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है किस बात हुई थी, बट मेरे को सुनने में आया कि एक ने गाली दी थी तो एक दूसरे की लड़ाई हो गई थी। बट मुझे तो बहुत बेवकूफ़ लोग लगते हैं जैसे पब्लिक बेस पे लड़ाई करते हैं। पर मैं यहाँ से निकल गई थी आगे। फिर मुझे क्या लेना था, अब क्या ही बोल सकते हैं। मैं डॉक्टर के पास गई, उसके बाद मैं चली गई थी नीचे, क्योंकि मुझे अब इंजेक्शन लगवाना था। तो मैं इंजेक्शन रिपीट करवाने ही आई थी। तो पहले मैं डॉक्टर से मिली, फिर उसके बाद चल पड़ी थी नीचे जहाँ पे इंजेक्शन लगते हैं। मैं गाइस आपको यहाँ पे दिखाती हूँ जहाँ टेस्ट वगैरह होता है ना, यहाँ पे कितना रश है। और यहाँ पे हर टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है हॉस्पिटल में। और फिर यहाँ से मैं आगे निकल गई थी जहाँ मुझे लगना था इंजेक्शन। फाइनली मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। पर जब यहाँ पहुँची थी, यहाँ मुझे पता चला अभी बहुत लंबी लाइन है। और जब से मैं आई हूँ, मैं तब से लेकर लाइनों पे ही खड़ी हूँ। डॉक्टर से मिलो, लाइनों पे लगो, पर्ची कटवाओ, लाइनों पे लगो। तो फिर मैंने सोचा, मैंने अपनी पर्ची यहाँ पे अंदर दे दी थी। खुद मैं बैठ गई थी कि यहाँ पे थोड़ा बैठने के लिए तो मिल गया था मुझे, कि बैठ जाती हूँ जब तक मेरा नंबर नहीं आता, तब तक मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। और अब फाइनली बैठने काफ़ी टाइम के बाद मेरा नंबर आ गया था यहाँ पे भी। और उसके बाद मैं निकल पड़ी थी घर की, और धूप भी बहुत ज़्यादा तप गई थी। और फिर सबसे बड़ी बात, यहाँ रहती है हॉस्पिटल से नीचे कोटला नाला के लिए जो लिफ्ट है बहुत कम मिलती है। मतलब ऑटो वगैरह बहुत कम ही मिलते हैं, बहुत रेयर चांस होता है। बाकी मैं पहुँच गई थी नीचे कोटला नाला। कोटला नाला में मुझे थोड़े से फ्रूट्स लेने थे, क्योंकि सब्ज़ी तो मेरे रूम में थी लाई हुई। फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, मैंने फ्रूट्स लिए और फिर आगे निकल गए। मैं यहाँ पे सोच ही रही थी कि अब यहाँ पे धूप है, मेरे को ऑटो का वेट करना पड़ेगा। बट आज मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, पता नहीं किसका चेहरा देखा था सुबह सुबह, कि मुझे यहाँ भी ना फटाफट से ही ऑटो मिल गया था। मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा यहाँ पे भी। और मैं यहाँ भी फटाफट ऑटो में बैठी। ऑटो में बैठे तो थोड़ा सा आगे आए तो जाम में फंस गया, क्योंकि आगे तो एम्बुलेंस थी, उसके आगे गाड़ी थी, और उसके आगे एक बस थी, सरकारी बस। वो अपनी सवारियाँ उतार रहे थे, चढ़ा रहे थे। होता भी है बसेज वालों का कि हर जगह जगह अपनी सवारियाँ उतारनी भी पड़ती है, चढ़ानी भी पड़ती है। वैसे जो तो लॉन्ग रूट वाली बसें होती बेचारी, मतलब गाँव को जाती हो तो अपनी सवारियाँ हर जगह जगह से उठाते हैं। और फिर हम निकल गए थे जाम से भी आगे। जाम भी खुल गया था, हम भी निकल गए थे। और मैं फाइनली ही पहुंच गई थी वापस शामती, जहाँ से मैं गई थी। और यहाँ पे भी मैंने फटाफट ऑटो से उतर के थोड़ा सामान लेना था, सामान लिया। सामान लेने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास पैसे तो सारे ही ख़त्म हो गया है। फिर सोचा यहाँ तक आई हूँ, अब मैं थोड़े पैसे भी निकाल के जाती हूँ, अपने पति की कमाई का थोड़ा सा हिस्सा ही निकाल लेती हूँ। तो फिर गई मैं एटीएम के तक, क्योंकि यहाँ पे एटीएम भी है। तो फिर मैंने सोचा यहीं से निकाल देती हूँ, क्योंकि दोबारा भी तो आना है, कौन करेगा इतनी मेहनत ऊपर नीचे आने के लिए, ऊपर से चढ़ाइयाँ इतनी है।
और पैसे निकालने के बाद मैं चल पड़ी थी घर की। और फिर मैंने सोचा अगर मैं उस रास्ते से जाऊंगी जिधर से आई हूँ तो बहुत ज़्यादा धूप है, तो मुझे यहाँ पे सीढ़ियाँ दिखी, शॉर्टकट है पर सीढ़ियाँ है पर थकते बहुत है। थोड़ा ये रहता है कि इधर से धूप नहीं लगती, क्योंकि जो ये सीढ़ियाँ रहती है ये घर के अंदर अंदर से जाती है, तो इस कारण इसमें धूप ना कम लगती है। बस सीढ़ियाँ है, थकान ज़्यादा होती है सीढ़ियों में, बट इतना है कि धूप तो नहीं है कि इतनी धूप में जाऊँगी तो बहुत बुरे हाल हो जा रहे उधर से। तो फिर सोचा मैं इधर से ही चलती हूँ आराम आराम से, सीढ़ियों में कम से कम छाया तो मिलेगी। बाकी इन सीढ़ियों का नाम खुफिया रास्ता भी बोल सकते हैं। जो ये रास्ता है ना, मेरे को तो ऐसे रास्ते में मतलब कि अकेले तो चलने में बहुत डर लगता है रात के टाइम, तो दिन को भी मतलब ऐसा साथ में तो ही चल सकती हूँ मैं, क्योंकि घरों के बिल्कुल अंदर अंदर से आता है ये रास्ता। अब मैं ये रास्ता तय करके फाइनली बाहर निकल गई थी, जहाँ से खुली हवा में सांस ले सकती हूँ। यहाँ पे जो रास्ता है ऊपर जाने के लिए देखने में बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ इतना डेंजरस होना, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजीली जा सकती है इस रास्ते पे। यहाँ पे थोड़ा सा काम लगा हुआ है घरों का, क्योंकि अभी जो लैंडस्लाइड हुआ था पीछे, कुछ के घरों का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिनके घर में कम नुकसान हुआ था वो रिपेयरिंग करवा रहे अपने घर की, तो काम लगा हुआ था यहाँ पे रास्ते में। बट मुझे तो यहाँ से भी काफ़ी ऊपर जाना था, मतलब अब मैं थक भी बहुत गई थी काफ़ी, तो क्या ही बोल सकते, अब थोड़ा सा ही जाना है। बता आपको मैं दिखाती हूँ मुझे कहाँ तक जाना है। जो मुझे अभी जाना है यहाँ से ऊपर, मुझे यहाँ तक जाना है इस मकान तक, क्योंकि यहाँ पे मेरा रूम है। और ऊपर से इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब तो धूप भी है, क्योंकि जब तक तो सीढ़ियाँ थी वहाँ पे धूप नहीं थी, अब जब बाहर निकली हूँ तो धूप भी यहाँ पे लग रही है। और फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने रूम के पास। मतलब ये जो मकान रहता है यहाँ पे मेरे रूम के साथ वाला, ये जो लैंडस्लाइड में इसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ था, इन्होंने एक फ्लोर ऊपर वाला तो गिरा रखा है, बट जो साथ वाला था वो पूरा ही गिरा रखा है। इनका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है, इनका मकान कंप्लीट भी नहीं हुआ था, ये अपने लिए बना रहे थे थर्ड फ्लोर पे, बट इनको फिर पूरा ही गिराना पड़ा, क्योंकि इनका जो मकान है वो काफ़ी धंस गया था, गिर गया था। और अब मैं पहुंच गई हूँ फाइनली अपने रूम के पास, अपने रूम की सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। बाकी मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।